हड़ताल पर बैठे मंडी कर्मचारियों से सांसद नकुल नाथ ने की बात। कर्मचारियों ने बताई अपनी समस्याएं। नगर निगम में 6 जोन कार्यालय प्रस्तावित, लेकिन हैं केवल 3। 4 कर्मचारियों का काम एक के नाम। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। हटाया गया संडे लॉकडाउन और रात्रिकालीन कर्फ्यू भी। और केसरी नंदन हनुमान मंदिर में साफ सफाई कर दान पेटी की राशि गिनी गई। पिछले दिनों भारी बारिश में हुआ था जल भराव। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में अदिति शुक्ला। और अब शुरुआत करते हैं खबरों की। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे मंडी कर्मचारियों से दूरभाष पर बात कर जिले के सांसद नकुल नाथ ने हर स्थिति में कर्मचारियों का साथ देने की बात कही है। केंद्र सरकार के मंडी एक्ट के प्रावधानों से परेशान मंडी कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। कर्मचारियों से मिलने पहुंचे कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी ने कहा कि मंडी एक्ट दो धारी तलवार की मानिंद है, जिससे कर्मचारी भी परेशान हैं तो व्यापारी भी नाखुश हैं। हमको नकुल नाथ जी का भी साथ चाहिए। हमने कहा बिल्कुल मिलेगा। और ये श्रीवात्री जी, उनके सचिव, पूरे पदाधिकारी मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं उनके प्रांगण में ही बैठा हूँ जहाँ वो हड़ताल कर रहे हैं। ये श्रीवात्री जी से बात करिए। नकुल नाथ सर नमस्कार। सर संतोष श्रीवात्री, कर्मचारी संघ मंडी अध्यक्ष छिंदवाड़ा बोल रहा हूँ। हाँ सर, उस दिन आए थे, हमारा प्रतिनिधिमंडल आपसे मिला था। आप तो कहीं बाहर निकल गए थे, तो आपने कहा था मैं जल्दी संज्ञान में लाके कार्रवाई कराता हूँ। तो सर हमारा निवेदन था, हम लोग सर मतलब हर बार जो हो रहा आपसे तो कहीं छुपा नहीं है, आप सब जानते भली बात ही। सर हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। हम जी सर, मैं ये चाह रहा था कि आपके अपने लेटर पैड आदरणीय साहब के लेटर पैड में अगर मुख्यमंत्री की कोई इस कार्रवाई के लिए करें कुछ कहें तो वो बहुत प्रभाव पड़ेगा सर, बहुत ज़्यादा। जी सर 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 हम सदैव आपके आभारी रहेंगे सर, सदैव हर समय। जी सर सर जी सर नमस्कार। हेलो। मंडी कर्मचारियों द्वारा छिंदवाड़ा में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। सभी को ज्ञात है कि जो मंडी एक्ट केंद्र सरकार ने लाया है, ये एक ऐसा एक्ट है जो दो धारी तलवार है। इससे न तो व्यापारी खुश हैं, न मंडी कर्मचारी खुश है, न किसान खुश है। सब वर्गों पर ये एक्ट प्रहार कर रहा है। इसके बावजूद केंद्र सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि वो इस एक्ट को लागू करेगी। अभी कल हमारे प्रदेश के लगभग 10,000-11,000 मंडी कर्मचारी हैं, जिन्होंने भोपाल में एक शांतिपूर्ण आंदोलन किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को अपनी बात शासन तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का अधिकार है, परंतु ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि बड़ी क्रूरता से, बड़ी बर्बरता से उनको कुचला गया। यहाँ तक कि महिलाओं को पर भी लाठीचार्ज किया गया। ये प्रदेश के इतिहास का काला दिन था। किसी भी कर्मचारी संगठन को अपनी मांगे रखने का संवैधानिक अधिकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाला हमारा भारत देश, हमारा ये मध्य प्रदेश, निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कायम रखना हमारी जवाबदारी। परंतु कल जो कुछ हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मंडी एक्ट आने से ये मंडी कर्मचारी, एक तो इनका कार्यक्षेत्र बहुत सीमित हो गया है। आज जो राजस्व यहाँ से जनरेट होता है, जो राजस्व यहाँ से मिलता है गवर्नमेंट को, वो मिलना बंद होगा। साथ ही साथ व्यापारी वर्ग भी नाराज है, क्योंकि उसका कहना है कि इसका केंद्रीकरण हो रहा है। जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके हाथों में ये पूरा कारोबार चला जाएगा। छोटा व्यापारी जिसके पास कम पूंजी है, हमारे शहर का व्यापारी जिसके पीढ़ी दर पीढ़ी अनाज का व्यापार हो रहा है, वो भी नुकसान में रहेगा। लगभग 400 लोग इस पर आश्रित हैं, चाहे वो तुलैया हो, दुलावटी हो, चाहे हमाल हो, और ये सब बड़े निर्धन वर्ग से आते हैं और इनकी रोजी रोटी का आसरा एकमात्र मंडी है। परंतु वो 400 परिवार भी आज बेघर बार हो रहे हैं और शासन कोई सुध नहीं ले रहा है। मंडी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम कांग्रेस जन उनके साथ हैं। हमने अध्यक्ष संतोष श्रीवात्री जी से
और सभी पदाधिकारियों से चर्चा की है और उनको यह आश्वस्त किया है कि जब कभी उन्हें प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष माननीय कमलनाथ जी का, हमारे जिले के युवा सांसद यशस्वी सांसद नकुल नाथ जी के सहयोग की आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से हम लोग सेतु के रूप में काम करेंगे। और माननीय कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी पूर्व में भी जब प्रतिनिधिमंडल मिला था तो इनको आश्वस्त कर चुके हैं कि हम आपके साथ हैं, परंतु कल जो कुछ हुआ महिदपुर, ग्वालियर, देपालपुर के जो कर्मचारी हैं मंडी के, उनको जिस ढंग से पीटा गया, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार को, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को ये चेतावनी भी देते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा दबाओगे तो इस दबाव का करारा जवाब भी लोगों से मिलेगा। आप कृपया लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखिए, कर्मचारियों को उनके अधिकार के प्रति सचेत रहने दीजिए, उनके अधिकारों को कुचलने की किसी भी कोशिश का विरोध कांग्रेस सड़कों पर उतर के करे। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज आपदा प्रबंधन समिति की बैठक कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार सुमन द्वारा पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में प्राप्त सहमति भारत सरकार के गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों को समाहित करते हुए कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव व रोकथाम की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले की सभी राजस्व सीमाओं में रात्रिकालीन कर्फ्यू और प्रत्येक रविवार का लॉकडाउन निरस्त कर दिया गया है। अनलॉक 4 में प्रतिबंधित गतिविधियों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बता देता हूँ, जो निर्देश हम लोग यहाँ से जारी है ज्यादातर उसका पालन होता है, कहीं कहीं हो सकता है नहीं हो पा रहा हो। हम लोगों ने ये दिया हुआ है कि सामान्य यदि ILI वाले सिम्टम है तो उनका सैंपल लेने की जरूरत पड़ती है तो उनको होम क्वारंटाइन ही करते हैं। जिनका जो सिम्टम हाई सिम्टम होता है, हाईली सिम्टोमेटिक जिसको कहते हैं, उनका जब सैंपल होता है तो उनका रिजल्ट आने तक उनको इंस्टीट्यूशनल या तो हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका टेस्ट रिजल्ट नहीं आया है लेकिन हाईली सिम्टोमेटिक है और स्थिति खराब जैसी लगने लगती है तो टेस्ट का वेट किए बिना उनको कोविड में शिफ्ट करके इलाज प्रारंभ कर दिया जाता है। एक चीज मैं आपकी जानकारी में और लाना चाहूंगा कि अगर कोई पेशेंट ऐसा रहता है, चाहे वो हमारे जिले का हो चाहे सिवनी से रेफर होकर आया हो, कोविड नहीं है पर सस्पेक्टेड है और उसको कोरोना के सिम्टम है, ऐसे पेशेंट को भी हम बेडवाडी ले नहीं जाने देते। हम कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही एहतियात के तौर पे उनका कराते हैं। जैसे आज भी ऐसी एक डेथ हुई है जिनको कोरोना नहीं था बट सिम्टम थे, इसलिए हमने उनका दाह संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत कराया है। शासन के निर्देशानुसार जो रविवार का लॉकडाउन था और जो रात्रिकालीन कर्फ्यू थी उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। अभी इस परिस्थितियां पूर्ववत होंगी जैसे पहले हुआ करती थी, सामान्य स्थिति की तरह। हो सकता है अभी इसमें व्यापारी संघ वगैरह से चर्चा करके थोड़ी बहुत परिवर्तन हो, लेकिन लॉकडाउन अब 7 दिन में से कभी भी अब नहीं रहेगा, ना कोई रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगी। नगर निगम क्षेत्र में 6 जोन कार्यालय प्रस्तावित हैं, जिसमें से 3 ही प्रारंभ है। साथ ही 3 सैनिटरी इंस्पेक्टर्स और 1 स्वास्थ्य अधिकारी पदस्थ है, जबकि 4 कामों की जिम्मेदारी एक ही अधिकारी के कांधे पर है। विसंगतियों की शिकायत भरा ज्ञापन युवा कांग्रेसी नेता राहुल मालवीय ने निगम आयुक्त को सौंपा। शहर में कोरोना काल की अवधि में सफाई एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा गई है। हमारा शहर स्वस्थ एवं महामारी से मुक्त रहे, ये जनहित में आपके निर्देश में व्यवस्था हो, ऐसा हमारा आपसे निवेदन है। और हमारे ये आजू बाजू के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन लोगों को सर नगर निगम आना होता है, तो हम चाह रहे हैं कि राजस्व संबंधित कार्य हों या अदर एक्टिविटीज जो नगर निगम आयुक्त महोदय के नाम से एक ज्ञापन 2 बिंदुओं का सौंपा। पहला, हमारी मांग यह है कि शहर में नगर निगम में 3 सैनिटरी इंस्पेक्टर और 1 हेल्थ ऑफिसर हैं, मगर चारों के काम सिर्फ एक ही अधिकारी को दिया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। हम चाहते हैं कि चारों को बराबर काम दिया जाए, जिससे शहर की सफाई, स्वास्थ्य व्यवस्था स्वच्छ रहे और शहर हमारा महामारी से लड़ ले। दूसरी हमारी मांग थी कि जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निगम के जो वार्ड आते हैं, इनमें 6 जोन कार्यालय प्रस्तावित थे, परंतु वर्तमान में 3 जोन कार्यालय ही खुले हुए हैं और वो भी ना के बराबर है। उसमें कभी कर्मचारी बैठते, कभी नहीं बैठते। हम चाहते हैं कि दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जनता है
वो इतनी दूर ना आए और उन जोन कार्यालयों में जो खुलने वाले हैं वहीं पर उनकी समस्या का निदान हो जाए। बस इतना चाहते हैं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कोरोना संकट काल के मद्देनजर नियमितीकरण तथा आर्थिक जरूरतों से संबंधित मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। हमारी मांगे पूरी करो, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। संघ एकता जिंदाबाद, संघ एकता जिंदाबाद। जिला समिति छिंदवाड़ा के तत्वाधान में ज्ञापन कार्यक्रम था। हमारी मुख्य मांगे 28 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले सब इंजीनियरों को ए का वेतनमान एवं पदनाम। दूसरी मुख्य मांग थी हमारी संविदा पर कार्यरत साथियों को तुरंत परमानेंट किया जाए। तीसरी मुख्य मांग थी जितने भी डिप्लोमा इंजीनियर प्रदेश में कार्यरत हैं निम्न पदों पर उनको उपयंत्री संवर्ग में संविलियन किया जाए। इन 3 मांगों के साथ जिला समिति छिंदवाड़ा के द्वारा प्रांतीय सचिव श्री R.K. श्रीवास, जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश चौरसिया और मैं सतपुड़ा क्षेत्रीय समिति अध्यक्ष श्री हेमंत पिल्ले के नेतृत्व में सभी विभागों के साथी इंजीनियरों के साथ कलेक्टर प्रांगण में आज इस ज्ञापन को दिया गया है। हम शासन से पुरजोर अनुरोध करते हैं कि हमारी इन मांगों पर तुरंत कार्रवाई करें और हमें तुरंत पदनाम दें। हमें हमारे संविदा साथियों को तुरंत परमानेंट करें और जो निम्न पदों पर कार्यरत संविदा उपयंत्री हैं उनको भी निम्न पदों पर कार्यरत उपयंत्री है उनको भी उपयंत्री के पदों पर संविलियन किया जाए। यही मांग है। संघ एकता जिंदाबाद। MLB स्कूल में आज शिक्षा विभाग की मिशन 1000 संबंधी अहम बैठक संपन्न हुई। मिशन 1000 के अंतर्गत प्रदेश के चयनित शासकीय स्कूलों का उन्नयन किया जाना है। सुविधाओं के उन्नयन के साथ इस मिशन के अंतर्गत शैक्षणिक गुणवत्ता उन्नयन प्रमुख उद्देश्य है। MLB स्कूल में डीईओ अरविंद चौरागड़े और सहायक संचालक लक्ष्मण तुरनकर ने मिशन 1000 के अंतर्गत शाला प्राचार्यों की बैठक ली। बैठक में जिले की चयनित शालाओं के प्राचार्य अधोसंरचना संबंधी वांछित जानकारियों के साथ उपस्थित थे। बैठक में डीईओ अरविंद चौरागड़े ने उपलब्ध संसाधनों के समुचित प्रयोग से शैक्षणिक गुणवत्ता उन्नयन और सृजनात्मक गतिविधियों से बच्चों की प्रतिभाओं का पल्लवन करने मार्गदर्शन प्रदान किया। के अंतर्गत माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि एक चेकलिस्ट तैयार की जाए। अधोसंरचना से संबंधित स्कूल में क्या क्या बिल्डिंग में क्या आवश्यकता है या सामग्री की आवश्यकता है, एक चेकलिस्ट बनाई गई है। उस चेकलिस्ट के संबंध में आज यहाँ पर ये बैठक रखी गई है और चेकलिस्ट के अनुसार जो जानकारी उनसे ली जा रही है उसको कंप्यूटर में फीड करके माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष में वो प्रस्तुत की जाएगी सीओ साहब के माध्यम से। जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज IT सेल की बैठक संपन्न हुई। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न IT सेल की बैठक में जिला IT सेल प्रभारी विभा विंदो डागोरे सहित जिला एवं शहर पदाधिकारी मौजूद थे। प्रदेश में होने जा रहे उपचुनावों में IT सेल की भूमिका को लेकर वरिष्ठ जनों ने मार्गदर्शन प्रदान किया। लोकतंत्र की हत्या करने वाले जो लोग हैं ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आम जनता सुखी रहे, अच्छी रहे और बिल्कुल नहीं चाहते ये। और मैं छिंदवाड़ा के लोगों के लिए भी, कार्यकर्ताओं के लिए भी एक चुनौती का समय है। आप जिस तरीके से देख रहे हो कि पूरे प्रदेश के लोग, पूरी जनता ठगा महसूस कर रही है कि किस तरीके से उनके द्वारा चुनी गई, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई जो सरकार थी और किस तरीके से पूरा धन बल से या लोभ से, लालच से, जैसे तैसे करके बीजेपी ने जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की और कुछ गद्दारों का साथ लेकर और जिस तरीके का माहौल बनाया, ये हमारे आने वाले समय के लिए कि आपने मतलब ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा लोकसभा है जहाँ से आपने विधायक दिए, सांसद जी भी दिए। मैं यहाँ की मिट्टी सच में ले जाऊंगी और हर विधानसभा में छिड़क के आऊंगी। शिक्षित बेरोजगारों ने पुलिस भर्ती एवं अन्य विभागों में रिक्त पड़े पदों की भर्तियां शीघ्र प्रारंभ किए जाने की मांग प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर की है। MP पुलिस भर्ती दो, भर्ती दो। MP पुलिस भर्ती दो, भर्ती दो। MP पुलिस भर्ती दो।
हम सब जानते हैं सर, 3 सालों से हो गया है, 3 सालों से कोई भर्ती नहीं आई है। जहाँ तक भर्तियाँ जितनी भी आई हैं, जैसे स्थिति ये है सर कि अगर वैकेंसी नहीं आती तो हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। आज भोपाल प्रदर्शन है, हम आज विगत कई वर्षों से प्रशासनिक विभागों में भर्तियां नहीं निकाली गई हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती। इस बीच में जो किंचित भर्तियां निकाली भी गई हैं, उन भर्तियों का समय पर कार्य पूरा नहीं हुआ है। जैसे अगर हम चर्चा करें तो संविदा वर्ग 1, संविदा वर्ग 2, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 की भर्तियां, यह भर्तियां आई जरूर हैं लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। माननीय महोदय से हम सब विद्यार्थी अपने मन की मनोदशा व्यक्त करते हैं, साथ में उत्कंठाएं व्यक्त करते हुए ये कहते हैं कि सरकार इस बात को समझे कि आज प्रत्येक मध्य प्रदेश का प्रत्येक विद्यार्थी इस बात को समझ रहा है और ये बात आपके सामने रखना चाहता है कि आप इन भर्तियों को जल्द से जल्द निकालें। हमारी कुछ मांगें इस प्रकार हैं। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया यथाशीघ्र प्रारंभ हो। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया जो है वो एमपीबी के माध्यम से हो, ना कि विभागीय माध्यम से हो। मध्य प्रदेश पुलिस प्रक्रिया की अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष हो और मध्य प्रदेश में कुल पदों की संख्या जो भर्ती में होगी वह 15,000 हो, ना कि 200 या 500। केसरी नंदन हनुमान मंदिर में विगत दिनों हुई बारिश के दौरान हुए जल भराव में दान पेटी भी डूबने से उसमें रखे नोट भी प्रभावित हुए हैं। एसडीएम अतुल सिंह द्वारा गठित समिति की निगरानी में दान पेटी की सुरक्षित राशि की गणना की गई। सब उठा गड्ढियाँ सब कर दी अच्छा पिछली बार भी ऐसी हर बार होता है, जो टीम आती है उसकी फोटो खींचती और कौन कौन थे उनके नाम भी उसमें आ जाते हैं। अभी गिनती चल ही रही है। नोट जो कीचड़ में खराब हो गए थे वो सब आधिकारिक के अनुसार अच्छे पानी से धो के उसको व्यवस्थित करने का उन्होंने कहा। तहसीलदार महोदय छिंदवाड़ा के निर्देशानुसार हम सभी नजूल के आरआई लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो समिति के सदस्यगण हैं उनकी उपस्थिति में पेटी खोली गई और पेटी के अंदर से जो सिक्के और नोट हैं उनको बाहर निकाला गया है। उनकी गिनती चल रही है। नोट अंदर गीले हो चुके थे इसलिए उनको बाहर धूप में सुखाया जा रहा है। एक पेटी के नोट सूख चुके हैं और उनकी गिनती जारी है। दूसरी पेटी के नोट अभी सूख रहे हैं। इनकी गिनती होने के बाद ही हम आपको फाइनल आंकड़ा बता पाएंगे कि कितनी राशि आएगी। ऊपर कितने कुछ रुपए खराब भी हुए हैं। हाँ, कुछ रुपए उसमें दिख रहे हैं जो खराब हुए हैं। नोट 2 टुकड़े हो गए हैं पानी के कारण। चल रहा है अभी गिनती, वो आखिरी में बता पाएंगे हमको कितने वस्तु स्थिति में सही संख्या कितनी है, कितने नोट खराब हुए हैं, तो आपको अंत में ही बता पाएंगे सर। आपको ये केसरी नंदन हनुमान मंदिर जो कि तिलक मार्केट में आप देख रहे हैं, इसमें जो नाले का गंदा पानी जो मंदिर परिसर में आ गया था, कुछ दिन पहले अभी बारिश हुई थी जिससे हनुमान जी पूरे डूब गए थे, दान पेटी डूब गई थी और जो अखंड ज्योत जो कई सालों से जल रही थी वो भी उसमें भी क्षति पहुंच गई, उसमें भी पानी घुस गया था और जो भक्त द्वारा यहाँ अपनी मनोकामना से जो अर्जियाँ लगाते हैं वो भी पूरी खराब हो गई थी और भक्त द्वारा जो यहाँ हाजिरी रजिस्टर अपनी हाजिरी लगाते हैं कि लोग कहाँ से आए हैं, इंदौर से, भोपाल से, वो भी हाजिरी रजिस्टर जो कई दिनों से यहाँ रखे हैं वो भी खराब हो गए थे। धर्म ग्रंथ जिसमें रामायण और भी अन्य धर्म ग्रंथ थे वो पूरे सब खराब हो चुके थे। तो हमने एसडीएम तहसीलदार साहब को आवेदन दिए थे जिसके माध्यम से आज एसडीएम साहब के कहे अनुसार उनकी टीम आई है। तो आज वो जो दान पेटी खोली है उन्होंने और अभी नोटों की गिनती चल रही है। जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज महिला कांग्रेस द्वारा सभा आयोजित कर
पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने स्वर्गीय प्रणब दा से जुड़े अपने संस्मरण सुनाए। और वहां जाने के बाद पता चला कि हम लोग 60 लोग गए थे। हम लोग पूरे 60 लोग गए थे, लेकिन वहाँ पे परमिशन मिली बस 50 लोगों की। और वहाँ पे ऐसा भी कहा गया था कि जो 50 से ऊपर जिनकी उम्र है उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो इसमें जो हमारी मंदाकिनी सहारे जो थी और अंकल जी भी थे, ऐसे मतलब नाराज हो गए थे कि हम इतने दूर से आए हैं और हम प्रणब मुखर्जी से नहीं मिलेंगे तो ये हमारा आने का तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो फिर हमारे कमलनाथ जी ने तुरंत फ़ोन किए और बोले कि ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप जितने लोग आए हैं उतने ही लोग चलो। तो इसमें क्या है कि हमारे कमलनाथ जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि हमने कभी सोचे नहीं थे कि हमें एक राष्ट्रपति भवन देखने को मिलेगा और हमारे राष्ट्रपति जी जो प्रणब मुखर्जी थे उनसे इतना रूबरू हम मिल पाएंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। जैसे कि आप कुछ कार्यक्रम हमने प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। उनके योगदान की जो बात करते हैं तो हमारे देश के लिए प्रणब दा का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जब एक समय और जीडीपी गिर गई थी बहुत ज़्यादा भाजपा के शासनकाल में, उस समय में उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में पूरे देश का जो देश की गति थी जीडीपी बहुत बढ़ाई उन्होंने। इसी तरह उन्होंने अपने राजनीतिक सफर शुरू किया था सांसद के रूप में और राष्ट्रपति बने और एक बार राष्ट्रपति के रूप में आए और उन्होंने अपना जो भाषण दिया था उसमें बताया था कि कमलनाथ जी उनके अच्छे दोस्तों में थे, माने उनको दोस्त के रूप में मानते हैं और कमलनाथ जी उनको मार्गदर्शक के रूप में माने। हमेशा कांग्रेस कभी भी संकट में आई, जो व्यक्ति हमेशा सामने आए उसमें पहले से नवंबर और दूसरे माननीय कमलनाथ, यानी ये संकट में उससे चेहराते थे। नगर महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने मीटिंग में चर्चा विचार विमर्श के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष माया पटेल को जन्मदिन पर शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी। जिला आयुष विभाग के जिले भर के स्टाफ ने जिला मुख्यालय पहुंचकर आयुष अधिकारी के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। दरअसल कोविड संक्रमण काल में उत्पन्न अपरिहार्य स्थितियों में आयुष विभाग के चिकित्सकों व स्टाफ की भी सहायता ली जा रही थी। जिला आयुष अधिकारी भी समस्याओं का सामना करते विभाग और विभागीय स्टाफ से सहमत नजर आए। हाँ, यहाँ अभी छिंदवाड़ा जिले से समस्त आयुष चिकित्सक आए हैं। इन आयुष चिकित्सकों की बड़ी ज्वलंत समस्या है। ये लगातार निरंतर मार्च माह से कोविड सेंटर छिंदवाड़ा के सभी स्थानों पर कार्य कर रहे हैं और जिसमें सतत स्क्रीनिंग हो रही है, बॉर्डर ड्यूटी, एम्बुलेंस ड्यूटी, शेल्टर होम स्क्रीनिंग आदि कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने आयुष विभाग का भी त्रिकुट चूर्ण वितरण, आर्सेनिकल वितरण ये पूरे जिले भर में किया है। अब लगातार ये 4 महीने से चलने के कारण, इनकी सतत ड्यूटी वहाँ लगने के कारण आयुष विभाग का काम अभी पिछड़ रहा, ओपीडी कम हो रही है। तो इन सभी का कहना है, हमारा कहना है, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बारंबार पूछा जा रहा है कि आयुष विभाग की आप प्रोग्रेस दिखाओ, आईपीडी चालू करो, ओपीडी चालू करो।
अब 12 दिन 16 दिन अगर इनकी ड्यूटी सतत वहाँ लगी रहेगी तो आयुष विभाग का कार्य क्या करेगा। तो इनकी समस्याओं को मैंने संज्ञान में लिया है और मैं भी काफ़ी इनकी समस्या के प्रति गंभीर हुआ हूँ और मैं अभी एक लेटर बना के कलेक्टर सर, CMHO सर, BMO सर से सभी से बात करूँगा और पूर्णतः मैं इनके साथ में हूँ और ये कार्य को इनकी ड्यूटियाँ या तो निरस्त कर दें या कम से कम लगाए जिनका हमारा आयुष विभाग का कार्य प्रभावित न। अभी वर्तमान में हमारे आयुष मंत्री द्वारा भी हमको निर्देश दिए गए कि आयुष का कार्य बढ़ाया जाए, OPD बढ़ाया जाए, IPD बढ़ाया जाए, त्रिकटु चूर्ण का वितरण किया जाए। तो अब लगातार ड्यूटी लगने के कारण ये कर नहीं पाते। तो अभी मैं कलेक्टर सर से मिलने जाऊंगा, CMHO सर से मिलने जाऊंगा और इनकी ड्यूटी निरस्त करने के संबंध में प्रयास करूंगा। धन्यवाद। आज हम सभी आयुष के डॉक्टर पूर्ण जो है जिला छिंदवाड़ा से यहाँ आए हैं जिला आयुष अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए कि विगत 6 माह से लगातार हम लोग जो हैं कोरोना में सेवाएं दे रहे हैं अपनी स्वास्थ्य विभाग के साथ में और आयुष विभाग के लिए भी दोनों तरह से त्रिकटु चूर्ण है, आर्सेनिक है, ये भी हम कर रहे हैं। लेकिन अभी ऊपर से आदेश आए हैं आयुक्त महोदय के कि OPD जो है बिल्कुल निल जा रही है, नगण्य हो रही है, जिसकी वजह से आयुष विभाग का कार्य प्रभावित हो रहा है। अब लगातार आयुष के डॉक्टर अगर ड्यूटीज अगर स्वास्थ्य विभाग के साथ में करते हैं और सेवाएं इधर की प्रभावित होती है तो कुछ ना कुछ निराकरण बीच का करना पड़ेगा, जिसकी वजह से और भी काफ़ी जिलों में आयुष डॉक्टरों की अब सेवाएं जो है वहाँ से हटा के और प्रिवेंशन के लिए कर दी गई हैं। भाई प्रिवेंटिव मेडिसिन आयुष विभाग के द्वारा दी जा रही है, उसके लिए कर देंगे। तो स्वास्थ्य विभाग से ड्यूटीज हटा के अब अपना काम करें आप, क्योंकि जो है आयुष विभाग की OPD जो है बिल्कुल नगण्य जा रही है। शिक्षक दिवस पर जिले के उत्कृष्ट शिक्षकों का राष्ट्रीय सम्मान किया जाएगा। DO अरविंद चौड़ागढ़ ने जानकारी दी। जानना चाहेंगे सर कि राष्ट्रपति पुरस्कार हर बार दिल्ली में मिलता है, इस बार क्या प्रक्रिया रहेगी? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले से इस बार एक शिक्षक का यहाँ से चयन हुआ है, मोहम्मद शाहिद अंसारी। इस बार कोरोना के कारण जो प्रोग्राम था वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज ना करके NIC के माध्यम से VC के माध्यम से इस पुरस्कार को किया जाना है। तो 5 तारीख को हम VC के माध्यम से इनको पुरस्कृत करने का कार्यक्रम यहाँ पे है। छिंदवाड़ा में और भी लोग हैं? छिंदवाड़ा ज़िले से सिर्फ एक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए एक शिक्षक का चयन हुआ है और राज्यपाल पुरस्कार के लिए अनिल कोठेकर एक शिक्षक है, उनका राज्यपाल पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। ये हमारे ज़िले के लिए गौरव की बात है कि इस बार हमारे पास राष्ट्रपति अवार्ड और राज्यपाल पुरस्कार दोनों हमारे पास में है। तो आपको कैसे आपने फाइल किया और आपको कैसे लगा कि आपका हो जाएगा? आपको कैसे सोचा आपने कि उनको फाइल करना चाहिए राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए? ये ऑनलाइन प्रक्रिया 27 जून से लेकर 6 जुलाई तक चली थी और उसमें मध्य प्रदेश के लगभग 700 शिक्षकों ने भरा था और उसके बाद जिला स्तर से 3 शिक्षकों को नामांकित किया गया। उसके बाद स्टेट लेवल पे राज्य स्तर पे 6 लोगों को नामांकित किया गया। उन्होंने 6 लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया, अलग अलग जिलों से आए हुए थे और उनमें से ज्यूरी जो MHRD की दिल्ली में बैठी हुई थी उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा और उसके आधार पे शिक्षकों का चयन किया। आपने राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, ऐसा आपने क्या सोचा? आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली और आप कैसे पहुँचे? मेरे सहभागी मित्रों ने बताया कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, नवाचार करते रहते हैं, तो आप क्यों ना राष्ट्रपति पुरस्कार एक शिक्षकों के लिए होता है, उसके आधार पे आप ऑनलाइन नामांकन भरें और उसमें प्रयास करें। तो हो सकता है तो ये पहला ही प्रयास था और पहले प्रयास में मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है और मैं इसके लिए बहुत ही गौरवान्वित हूँ। मेरे आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, शाला प्राचार्य मैडम श्रीमती कुसुम जैन और मेरे जो सहपाठी शिक्षक साथीगण हैं और मेरा परिवार बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित है इस विषय को लेकर। आप ऐसा क्या नया किया आपने कि आपको क्या कर रहे थे? सबसे पहले तो एक मैंने प्रोजेक्टर स्वयं तैयार किया, मोबाइल से चलता था और उसमें मतलब 3-in-1 रूप में काम करता था। इसके अलावा मेरे गणित विषय के शिक्षण में सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हुए मैंने बच्चों को गणित विषय का अध्यापन कार्य कराता था। बच्चों को बहुत ही रोचक लगा और खेल खेल में गणित सिखाने का मैंने प्रयास किया है हमेशा 9वीं 10वीं के बच्चों को। और इसके अलावा हमारे शाला में कई कार्यक्रम हुए जैसे ग्रीन दीपावली महोत्सव मनाना या कंपोस्ट पिट का निर्माण। कंपोस्ट पिट का निर्माण की इस प्रकार से सूझा कि भाई इको क्लब के अंतर्गत एफओ के द्वारा एक योजना चली
और उसमें मेरे को ध्यान में आया कि क्यों ना हमारे पेड़ों से जो पत्ते गिरते हैं हम उसको अनावश्यक रूप से जलाते हैं और पर्यावरण प्रदूषित होता है, लेकिन हम बच्चों को इस तरीके से अगर करते हैं तो शायद गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी। इसके लिए हमने क्या किया कि कंपोस्ट पिट का निर्माण किया और उसी में इस शाला में खाद बनाने लगे। ऐसे और भी कई नवाचार हैं जो कि शाला में, जैसे दीवार में पेंटिंग बच्चों के साथ मिलकर तैयार करवाए जो कि पर्यावरण या किसी न किसी अभियान से जुड़ी हुई थी। प्लास्टिक मुक्त भारत के अंतर्गत हम लोग थैली का विमोचन कार्य किया और इसके अलावा हमने ग्रीन दीपावली भी बनाया। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। हड़ताल पर बैठे मंडी कर्मचारियों से सांसद नकुल नाथ ने की बात, कर्मचारियों ने बताई अपनी समस्याएं। नगर निगम में 6 जोन कार्यालय प्रस्तावित, लेकिन हैं केवल 3। 4 कर्मचारियों का काम एक के नाम। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक, हटाया गया संडे लॉकडाउन और रात्रिकालीन कर्फ्यू भी। और केसरी नंदन हनुमान मंदिर में साफ सफाई कर दान पेटी की राशि गिनी गई। पिछले दिनों भारी बारिश में हुआ था जल भराव। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।